राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि आधुनिक विज्ञान के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास हजारों साल के ज्ञान का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वो राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान केंद्रीय दुग्ध व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला भी मौजूद थे। राष्ट्रीय पशु विज्ञान संस्था और माफसू द्वारा 20 और 21 जून को 12वें वार्षिक दीक्षांत समारोह और सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मुख्य रूप से उपस्थित थे। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कुछ साल पहले जैविक खेती को पिछड़ापन माना जाता था, लेकिन अब जैविक खेती एक वैज्ञानिक तथ्य माना गया है। डॉक्टर भागवत ने कहा कि हम भारतीय कृषि और पशुपालन में बहुत आगे हैं, इसीलिए इस 2 दिवसीय सेमिनार में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस पशुपालन विज्ञान को कैसे आगे बढ़ाया जाए और देश की जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए। इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान से प्राप्त ज्ञान हमारे पास है। हमारी परंपरा का आज काल सुसंगत उपयोगी ज्ञान कौन सा है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के साथ हमने जो सीखा है उसके कुछ दुष्परिणाम भी है, साइड इफेक्ट्स भी है। हमने इतने हजारों वर्ष ये सब चलाया, हमारे यहां वो नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ऐसा विज्ञान है जो बिना साइड इफेक्ट के ये सारे परिणाम दे सकता है। तो उसको याद करना, उसको कैसे जुटाया जाए वो है, वो ज्ञान हमको पता नहीं, हमारे किसान के पास आज भी है, हमारे जंगलों में आज भी है, उसका उपयोग होता है, उसके परिणाम भी मिलते हैं। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने माफसू से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल किए हैं, जबकि इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पशु चिकित्सा संस्थान द्वारा सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा, गाय पर शोध करने की जरूरत है। गाय और गाय के गोमूत्र और गोबर से कल मुझे एक सज्जन मिले, यहाँ नाम में मिस कर रहा हूँ, मानसिंह, हाँ, इधर बैठे भी थे। उन्होंने मुझे बताया है कि सिर्फ गोबर और गोमूत्र से ही गाय स्वावलंबी है, दूध तो मुनाफा है, ऐसा उनके पास मॉडल है। उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। कई चीज़ों के रिसर्च में अभी भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नेचुरल डेथ के बाद भी हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और उसके शरीर का क्या करना है उसके बारे में भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। उसमें से कई चीज़ें बन सकती हैं, इसका बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खाद बन सकता है। इन सारी चीज़ों में समाधि खाद, हमारे शंकर जी हमको एक सभा में मिले थे, उन्होंने जिक्र किया था। इन सारी चीज़ों को समेट कर उसको प्रमाणित करने के बारे में भी इस संस्था को अपने टेक्निकल सेशन में बातें करनी चाहिए।